बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपी 167 में 17 जुलाई 2022 को इलेक्शन होने जा रहा है। पीटीआई के जो 20 मुनहरिफ अरकान थे उनमें से एक नज़ीर चौहान साहब का ये हलका था, यहाँ से वो जीते थे। इस दफ़ा वो नून लीग की सीट पर खड़े हैं। तो पीटीआई की आज एक कॉर्नर मीटिंग में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बात करेंगे पीटीआई की लोकल लीडरशिप से, टिकट होल्डर से भी, जो कि चौधरी शबीर गुज्जर साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। साजिद सरदार जोया साहब से भी बात करेंगे, जो कि यहाँ पर उनके एक उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सका। तो आइए चलते हैं और आपको बात करते हैं पीटीआई के यहाँ पे जो अहदेदार है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शबीर अहमद साहब, जो कि पीटीआई के उम्मीदवार बराए पीपी 167 हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको पीटीआई की जो है वो टिकट मिली है। तो बताएं कैसी आपकी कैंपेन जा रही है, क्या लगता है कैसा इलेक्शन होने? खैर मुबारक जी, आप सबके सामने हैं। हमारा तो मुकाबला लोटे से है। लोटे का काम होता है वॉशरूम में होना। लोटा इधर कहीं आपको नजर आ रहा है? इंशाल्लाह ये देखे अवाम के जज्बात, ये सारी अवाम, ये उसने ज़मीर फरोशों के साथ हमने मुकाबला करना है। हम ज़मीर फरोश को इंशाल्लाह 17 जुलाई को इधर दफन करेंगे इंशाल्लाह। कितने वोटों से जीत रहे हैं? इंशाल्लाह वोटों की क्या है, हमें उसकी जमानतें जब्त कराएंगे इंशाल्लाह। तो अब आपका पीटीआई का टिकट कंफर्म है? आगे हमने सुना था आतिफ चौधरी साहब को मिला था, तो अब आपको मिल गया है, तो कंफर्म है अभी? जी जी बिल्कुल, टिकट जमा हो चुका है। ये पार्टी चेयरमैन का फैसला था। पार्टी चेयरमैन को जो बेहतर लगा, पार्टी चेयरमैन में मुझ पर अतमाद किया। इंशाल्लाह मैं अपने चेयरमैन को ये सीट जीत कर इंशाल्लाह ये बताऊंगा और तोहफा दूंगा इंशाल्लाह। इस जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। आप ये एक सीट पे हुकूमत का फैसला होना है। ये एक सीट नहीं है, ये पूरी पंजाब हुकूमत है। इन जो 20 सीटें हैं इंशाल्लाह हमारी पार्टी सारी की सारी सीटें जीतेगी और इस हमजा कुकड़ी का तख्ता हम पलटेंगे इंशाल्लाह। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। नून लीग ने अपने सारे उम्मीदवार जो थे, उनके जो हल्के में काम कर रहे थे, उनको छोड़ के पीटीआई के जो मुनहरिफ रुकन थे उनको टिकट दे दिया है। तो क्या लगता है ये फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर? क्योंकि नून लीग के नून लीग अब वाशरूम की पार्टी हो गई है। नून लीग ने देखना, सब लोटे का काम होता है वाशरूम में। नून लीग ने किसी बंदे को टिकट नहीं दिया। बंदे मेरा ख्याल उनके पास खत्म हो गए हैं, अब लोटे ही उनके पास हैं। तो लोटे पास की पार्टी पे फर्क पड़ेगा, आप समझते हैं? फर्क आपको जरूर पड़ेगा, वाजे फर्क पड़ेगा। देखे ना, एक बंदा होता है, एक लोटा होता है। लोटा किधर होता है? लोटे को हम किधर इस्तेमाल करते हैं? लोटे की जगह किधर है? वॉशरूम में जगह है ना। तो लोटे को अगर टिकट देना तो फिर कौन सी पार्टी रही है? अच्छा, आपकी पार्टी के इस दफ़ा 21 उम्मीदवार थे जो टिकट लेने के लिए थे, अब उनको इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उनके लिए क्या हिकमत अमली है? तो साजिद सरदार जोया थे, आतिफ चौधरी हो गए, राना शहरियार थे, उनके लिए ताकि वो भी आपको सपोर्ट करें उसी तरह पूरा जी, उसके लिए कोई पार्टी हुक्म देगी या आप खुद जाके? पार्टी ने हुक्म दे दिया है, हो चुका है। अभी मैं उनसे मीटिंग करके आऊँ, सारे इकट्ठे हैं, सारे मेरे साथ हैं। आतिफ भाई भी मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरी कंपेन कर रहे हैं। आजाद चौधरी साहब, साजिद साहब अभी भी इधर ही आ रहे थे। मलक समी साहब, अदनान जमील साहब, मलक आसफ जट साहब, सारे मेरे भाई हैं, मेरे साथ हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। वो सब वही एमपी हैं इंशाल्लाह। तो हल्के के लिए क्या करेंगे अगर जीत जाते हैं? इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम के साथ हूँ। मैं अपनी आवाम के शाना बिशाना हूँ। मैं इनका चौकीदार हूँ, इनके साथ चौकीदारा करूँगा इनका। ये मेरा जिधर हुक्म लगाएंगे मैं उधर इनका काम में आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, विश यू बेस्ट, वेलकम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साजिद सरदार जोया साहब। ये 2013 में पीटीआई के टिकट होल्डर थे यहाँ से और उन्होंने अच्छी खासी वोट भी लिए थे। इस दफ़ा भी उम्मीदवार थे लेकिन टिकट जो है वो इनको नहीं मिल सका। तो इनसे बात करते हैं कि किस तरह की कैंपेन जा रही है और कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये इमरान खान साहब के फैसले को, और जो उन्होंने उम्मीदवार नामजद किया उनको कितनी सपोर्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या सपोर्ट है आपकी? शबीर गुज्जर साहब को टिकट मिला है, तो उनके लिए क्या आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? जी, पहली तो बात यह है कि हम चेयरमैन का जो फ़ैसला है उस फैसले को मनोवन कबूल करते हैं और इंशाल्लाह जो हमारा पीटीआई का कैंडिडेट है उनकी भरपूर हिमायत करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हल्के में हमने भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। इलेक्शन से इनके अनाउंस होने से पहले भी हम कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अब इंशाल्लाह कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाया जाएगा और ये सीट जीत कर इमरान खान साहब को तोहफे में दी जाएगी। नज़ीर चौहान साहब के हवाले से क्या कहेंगे? वो पिछली दफ़ा पीटीआई के टिकट पे जीते, वहाँ पे जाके महंगाई का रोना रोके मुनहरिफ हो गए, तो अब वो इस दफ़ा नून लीग के टिकट पे खड़े हैं, तो क्या कहेंगे? ये बेज़मीर बंदे का क्या कह सकते हैं हम। जो बंदा 2 दफ़ा जिसको माफ़ कर दिया गया हो और दोनों दफ़ा ही उसने एक जहरीले सांप की तरह इमरान खान साहब को डसा है, तो इस बारे में हम तो यही कहेंगे कि ये सांप का सर हम ये इस हल्के में कुचल कर भेजेंगे और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि जो भी इमरान खान से गद्दारी करेगा उसका इंजाम बुरा ही होगा। आप इधर के लोकल हैं, इसी हल्के के हैं,
आपने यहाँ से पिछली दफ़ा भी इलेक्शन लड़ा, नून लीग को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो क्या समझते हैं एक मुनहरिफ रुकन को, पीटीआई के रुकन को टिकट दे के नून लीग ने गलती की है? क्योंकि हमने लोगों से बात की है, लोग काफ़ी इसके ऊपर गम गुस्सा कर रहे हैं, नून लीग वाले भी, कि जो हमारे वर्कर थे उनको वोट टिकट नहीं दिया गया और एक बाहर के बंदे को टिकट दे दिया। देखें जी, नून लीग के अपने ज़ाती यहाँ पे उम्मीदवार भी हैं, लोग भी हैं, और एक मुनहरफ बंदे को जिसको लोटा कह के यहाँ पे आवाज़ें लगेंगी या जिसको लोटा कह के मुखातब किया जाएगा, नून लीग के वर्कर क्या उसके साथ चलेंगे? लोग यहाँ पे इस हल्के को, किसी ज़माने में ये पीपल्स पार्टी का हल्का होता था, उसके बाद ये नून लीग का हल्का बन गया, लेकिन अब इंशाल्लाह ये पीटीआई का हल्का है और पीटीआई का ही हल्का रहेगा। यहाँ पे लोटों वाली सियासत या इस किस्म की सियासत नहीं चलेगी जिसमें ज़मीर फरोशी की जाती हो या इस किस्म का लोटाइज़म चले। ये इंशाल्लाह पीटीआई की टिकट होगी और पीटीआई का उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन के हवाले से कैसी तैयारी जा रही है पीटीआई वालों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना बड़े भाई हैं हमारे, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें आज हमने चौधरी ख़ान मोहम्मद साहब, आबिद भाई, खुरम बट, मलक शरीफ, आसिफ भाई, हमने सब ने यहाँ पे मिलके, खालिद जोया साहब भी आ रहे हैं, वो भी आए नहीं हैं, मीटिंग करवाई थी यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से। इंशाल्लाह ताला जैसे हमने 2018 में मेहनत की थी, इस दफ़ा ये जो हमारी यंग जनरेशन है, ज्वाइन है, ये इस दफ़ा हमारे साथ मिले हैं, पिछली दफ़ा नहीं मिले थे। अब इस दफ़ा इन्होंने जब देखा है कि यहाँ पे महंगाई का रोना रोने वाले इमरान खान को छोड़ के चले गए, अब महंगाई 3 गुना बढ़ी है, अब उनके ज़मीर क्यों नहीं जाग रहे? जिस वजह से ये सारे भाई आज पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो बूट पॉलिश चेरी ब्लॉसम है और लोटे हैं, इंशाल्लाह इनकी सबकी सियासत दफन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हक सच की बात होगी, जो कि झूठ के पलंदे हैं, ये झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इतनी ऑडियो लीक करते हैं और 2 दिन बाद या 1 दिन बाद वो सब फेक निकलता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम भरपूर 2018 में नज़ीर चौहान को जिताया था, वार्ड नंबर 4 भी जीती थी, 237 भी जीती थी। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा उसकी सियासत को हम दफन करेंगे, उस लोटे को हम यहाँ पे बताएंगे कि अवाम में पहले भी तुम इमरान खान की वजह से वोट मिले थे और इस दफ़ा इमरान खान की वजह से हम शबीर को जिताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्या लगता है कितने वोटों से इस दफ़ा जो है पीटीआई जीतेगी? पिछली दफ़ा क्या मार्जिन था, इस दफ़ा क्या मार्जिन? पिछली दफ़ा भी तकरीबन 700-800 के मार्जिन से जीते थे पीपी 167। जो एनए थे वो पीपी यहाँ से जाज चोइस सब जीत के गए थे, 7000 की लीड से पीपी 166 में गए थे। यानी कि अगर इजाज चोइस साहब, हाँ जी, और ये हमारे चाचा जी भी हैं, ये भी आपसे बात करेंगे बाद में। तो यानी कि पहले इतनी लीड थी, इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है। अगर इन्होंने जैसे टीएलपी का जीती सीट कराची में, उन्होंने एमक्यूएम को दे दी 2 नंबरी करके, यही तो वो चाहते थे कि इलेक्शन की जो ईवीएम मशीन और वोटर, ये वैसे नहीं चोरी होनी थी, मशीन से नहीं चोरी होनी थी। ये रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने वो कानून इसीलिए ख़त्म किया कि धांधली हो और हम आराम से जीत सकें। हल्के की सूरत हाल इस टाइम ये है कि 2018 तक हम लोग सिर्फ एक वोटर थे, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा हम एज आ कारकुन यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और अपने जितने भी भाई दोस्त हैं उन सबको साथ एंगेज कर रहे हैं अपने, कि यार आप लोग भी हमारे साथ आओ। क्योंकि 2018 में हमने गलती की है कि हम सिर्फ एज आ वोटर हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम सबको सियासत में एज आ कारकुन पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो हक सच है आपको वो कहना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम हमें पार्टी ने नज़ीर चौहान को टिकट दी, बेशक ठीक है, वो आगे जाके लोटा निकला। हमने उस पर एहतजाज किया था कि भाई ये अजीब से बंदे को आपने ला के यहाँ पे हमारे पास बिठा दिया, ठीक है, जो अपने हल्के के थे हमारे, उन बंदों को आप देते। इस दफ़ा टिकट दी गई है शबीर गुजर साहब को। उनके बड़े भाई की बहुत सारी खिदमात हैं पीटीआई के लिए, रायगढ़ में जलसा करवाया उन्होंने भाई ने, उन्होंने उनके ऊपर हमें एतमाद है कि वो कम से कम खान साहब के साथ। शबीर साहब इधर के लोकल है या वो भी इम्पोर्टेंट है? शबीर साहब इम्पोर्टेंट नहीं है, शबीर साहब इस हल्के के नहीं है, ठीक है, लेकिन शबीर साहब क्या हमें बैकग्राउंड पता है कि उनके भाई की उनकी सियासत डे फर्स्ट से इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। जबकि इमरान खान साहब के साथ जुड़ा होना एक अलग बात है, हमें इस हल्के के होंगे तो ज्यादा इधर की प्रॉब्लम को सर जोहर रहते हैं अल्लाह चौक। अभी हमारे जो मलक शरीफ साहब हैं वो आपसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से, कितने मार्जिन से जिता रहे हैं चौधरी शबीर साहब को? इंशाल्लाह जी बहुत बड़े मार्जिन से जिताएंगे और इस लोटे को हम बता देंगे। 2018 में हमने इसकी भरपूर हमायत की थी, इसको वोट भी दिया था, इसको सपोर्ट भी किया था और हम इसके मुंतज़िर हैं कि उसी तरीके से ये आए, अवाम में फिरे, अवाम से आके वोट मांगे, फिर इसको हम बताएंगे कि अवाम के साथ धोखा कैसे किया जाता है, गरदारी कैसे होती है। अवाम तो बहुत ज़बरदस्त गुस्से में है इसके अभी लिए। हम अवाम का इंटरव्यू करके आ रहे हैं, अवाम तो किसी की भी तरफ नहीं है। वो कह रही है कि हम तो महंगाई से तंग है। इमरान खान साहब ने भी महंगाई की थी, इन्होंने तो आकर ट्रिपल गुना कर दी है। अवाम तो कह रही है कि हम तो किसी को भी नहीं वोट दें। देखें जी, ये गवर्नमेंट जब भी आई है नून लीग, इसने तो अवाम को मारा ही है, ठीक है, इसने तो झूठ ही बोला है। इनकी कोई बात आपस में आप मैच कर लें, पूरे खानदान की, पूरी पार्टी की, एक आधा घंटा पहले कोई बयान देते हैं, आधे घंटे बाद वो अपना बयान खुद ही झूठ साबित करते हैं। इनकी कोई बात सच पे मबनी है ही नहीं है, तो इनका तो हम बिल्कुल मानते नहीं है। ये तो पार्टी रही नहीं है ना। ठीक है। हाँ, ये अब तो लोटाइज्म बन गई है। कितने लोटे, सबके सब लोटे इन्होंने वो इलेक्शन में खड़े कर दिए। कैसा लग रहा है इस दफा? पिछली दफा नज़ीर चौहान साहब के लिए नारे लगा रहे थे, इस दफा वो आपके मुखालिफ पे आ गए हैं, तो क्या क्या जज्बात क्या हैं? देखिए जी, जज्बात तो मैंने बताया कि हम मुंतज़िर हैं उसके कि अवाम में आए, हमसे आके वोट मांगे, हमसे सपोर्ट मांगे, फिर हम इसको बताएं कि हमारे साथ धोखा कैसे किया तूने। वो हिम्मत ही नहीं कर रहा, वो जुर्रत ही नहीं कर रहा। आए तो सही ना इलाके में, ये उसी का इलाका है। हम वो लोग हैं जिन्होंने इसको रिजल्ट दिया था कि ये ले जवान साहब, आपने आपसे वादा किया था और ये आपकी लीड है। मैंने अपने हाथों से इसको रिजल्ट दिया था। मैं इस यूसी से इलेक्शन लड़ा हूँ, बल्दियाती वार्ड नंबर 4 से, और मैंने इसको लीड दी थी जाके नज़ीर चौहान को, आज़ाद चौधरी साहब को। मैंने कहा ये ले, हमने आपसे वादा किया था और हमने दिन रात एक करके मेहनत की है और ये ले, ये आपका रिजल्ट है। और इनको खुश किया था। अब इनको रुलाएंगे, अब इन लोटों को रुलाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा आवाम का वादा इनके साथ है। आप कुछ कहेंगे जी? जी बिल्कुल, हम पीटीआई के साथ इमरान खान साहब के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला शबीर गुजर को यहाँ से लीड से जितवाएंगे। सो पीटीआई के कितनी लीड दिलवाएंगे? इंशाल्लाह ताला आगे से डबल की ट्रिपल लीड होगी शबीर गुजर साहब के लिए। हमारे सब नौजवान वर्कर उनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ से शबीर गुजर साहब मुंतखब होंगे। जी भाई, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जब 1947 से पाकिस्तान बना, उसका मकसद क्या ये था कि इन चोरों को हुकूमत करने दिए। पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बना था। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि आप वोट किसी और को डालो, आ जाओ एक पैसे की खातिर अपना ज़मीर भेज दो। एक पार्टी से आप टिकट लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आते हैं, उसी पार्टी के थ्रू आप असम्बली में जाते हैं। कि ऐसे हो सकता है डायरेक्ट असम्बली में पहुँचे? नहीं। ये नज़ीर चौहान से मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात इलेक्शन में, उन्होंने मेरा माथा चूमा। आज तक मुझे दुख है, एक लोटे ने मेरा माथा चूम लिया है। मेरे लीडर को गंदा करवाया है सारी जगह। ऐसे लोटों को हमने जैसे कभी कामयाब नहीं होने देना। इमरान खान पहले एक लीडर थे हमारे, अब वो हमारी एक ज़िंदगी बन गई है। उन पर कोई सोचेगा ना कि उनको कुछ हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी से हार मानेगा। इसी करके हमने लोटे को इंशाल्लाह नहीं जीतने देना है। एज अ यूथ हम खालिद शबीर गुजर साहब के साथ हैं। वो सियासी बंदे हैं, वो गद्दार नहीं है। उनका एक बैकग्राउंड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छा है उनका बैकग्राउंड। इस लोटे की तरह नहीं है कि आज एक 70 करोड़ रुपये की खातिर अपना ज़मीर बेचे। कल को ये वो लोग हैं जो अपनी माँ बहनें भी बेच सकते हैं इनके आगे। राना सनाउल्लाह का हाल देखे, अपनी माँ बहन बेच सकती है। इसी करके हमने लोटो को इंशाल्लाह नहीं जीतने देना। यहाँ से मेरा लीडर इमरान खान और सारी ज़िंदगी वही रहेगा। शुक्रिया। जिसको वो खड़ा करेंगे आप वोट देंगे? हम उसी को वोट देंगे, हम उसी के साथ हैं। हमने ये नहीं देखना बंदा कौन है, हमने ये देखना हमारे चेयरमैन का और हमारे लीडर का फैसला है। जो हमारे लीडर का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे पीटीआई की लोकल लीडरशिप की गुफ्तगू। बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं और वो जो नज़ीर चौहान साहब उनके मुकाबले में आए हैं नून लीग की तरफ से, उनको वो हराना चाहते हैं और अपना गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे कि हम उन्हें हरा कर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको इस टिकट का और इस सीट का तोहफ़ा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।